अच्छा तो बच्चों, अब मैं आपको कहानी का अगला हिस्सा सुनाती हूँ, पार्ट 2। ओके। क्या हुआ कि उसकी गूंज जो थी हंसे की वो मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें ये रहनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कंधे पर रुमाल रखे नमूदार होता, और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। यह जिन आस्ता आस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि उसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजियाब मशरक और मगरब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा, पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबैक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हिम्मतन गोश मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करो फरो वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सो अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की जरूरत ना थी। वो कंधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सबकी नजरों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। जनाचे अब अलादीन ने उसे बुलाना होता तो वो उसे ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहब जी अगर आप इजाजत दे तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर जंप गया और फिर उसने रजामंदी के इजहार के लिए होले से अपनी गर्दन हिलाई। सोजे जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज से दूसरी मेज की तरफ जाता है। कभी कभी उसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मशरक और मगरब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों के महल्लात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मुजतमा करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के बावजूद उसके नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरोले में से अपनी दमकती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारे नदामत के सर झुका लेता है और होले से कहता है, मैं बड़े करोफर वाला जिन था, मगर मेरे आकाओं ने मुझे कमजोर कर दिया। फिर एकदम से खौफजदा होकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़े करफों वाला जिन था। ये थी बच्चों मेरी आज की कहानी। ठीक है, देखो अगर हम किसी को इतना दबाएंगे तो दब जाएगा, वो अपनी पहचान ही भूल जाएगा। बच्चों याद रखो, कभी भी किसी पर इतनी हुक्म नहीं वारद करना चाहिए कि इंसान इतना दब जाए कि वो अपनी पहचान भूल जाए। हमेशा दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। ऐसा ही एक जिन के साथ हुआ जो अपनी पहचान भूल गया।